नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से उन साथियों के लिए एक आगाज़ करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उसका पेपर हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें नकल हो गई थी कि आयोग को पेपर रद्द करना पड़ा और ये सही भी हुआ। आयोग ने एग्ज़ाम डेट बड़ी जल्दी डिसाइड कर दिया था, जिस कारण से बहुत से लोगों की तैयारियां अधूरी रह गई थी और उन्हीं अधूरी तैयारियों के साथ वे परीक्षा हॉल में पहुंचे। तो कुछ लोगों की तैयारी अच्छी हो गई थी जिन्होंने अच्छा पेपर किया, और कुछ लोगों की तैयारी में कुछ कमी रह गई थी तो उनका कुछ अच्छा नहीं हो पाया। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाइए। अब आपके पास एक सुनहरा मौका मिल रहा है। अब आयोग चुनाव के बाद ही परीक्षाएं आरंभ करा सकता है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। आप ये भी जानते हैं कि वैकेंसी कितने दिनों के बाद आई है और ये कितनी महत्वपूर्ण होगी उन लोगों के लिए जिनको ये लास्ट अटेम्प्ट लग रहा है। और अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। बस जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पास एक सुनहरा मौका मिला हुआ है, उसको मत हाथ से जाने दीजिए। ठीक। तो कई लोगों का कहना था कि सर भैया यूपीपी के बारे में कुछ स्टार्ट करिए। तो उस समय तो हम नहीं करा पाए थे, थोड़ा समय का अभाव था और आयोग ने इतना जल्दी टाइम टेबल दे दिया कि कुछ करा नहीं पाए। लेकिन अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमसे जो हमारे स्तर से जितना भी हो पाएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक। प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। बाद में बताएंगे हम कि कोई सेट भी ले, अगर हम देखेंगे मार्केट में कोई अच्छा सेट आया हुआ होगा तो बता देंगे। उस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करिए और रिवीजन खूब करिए। ठीक। तो उसी की कड़ी में हम आज से हिंदी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, उसका सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्क्राइब भी करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व भी कराएंगे। जैसे आपका एसआई या कांस्टेबल में पिछले साल जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक। तो आज ये पहला क्लास है, तो पहला क्लास हम स्टार्ट करते हैं विशेषण से। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि पेपर में कि आयोग बहुत अच्छा पेपर बनाया। इजी टू मॉडरेट लेवल है, लेकिन अच्छा पेपर इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं प्रेफरेंस किया है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया है। उन्होंने हर चैप्टर से प्रश्न को लिए हैं। ये अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। ठीक। इसलिए हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर विशेषण से संबंधित। ठीक। विशेषण क्या होता है? देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है विशेषण कहलाता है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता। ठीक। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है काला आदमी सफेद होगा, अच्छा लड़का बेईमान आदमी। ठीक। इसमें आप देख रहे हैं कि विशेष से क्या होता है? विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता प्रकट करता है विशेषण। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे इसमें काला आदमी, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की। ठीक है, तो आदमी आपका विशेष हो जाएगा और जो विशेषता बताई जाती है काला गोरा छोटा बड़ा, वो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे सफेद गाय, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की, तो गाय इसमें विशेष से हो गया। ठीक। अब विशेषता उसी की बताई जाती है जो आपका संज्ञा हो या सर्वनाम हो। तो ये सब मैक्सिमम संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं विशेष से। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा लड़का बेईमान आदमी छोटा फूल।
अगर हम प्रकार की बात करें तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण क्वालिटी, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक, एक एक कर देखेंगे हम। गुणवाचक विशेषण, गुण मतलब क्वालिटी, तो कोई भी क्वालिटी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये नहीं कि अच्छा है वही क्वालिटी है। जैसे वह सुंदर लड़की है तो ठीक है, अगर कह देंगे कि वह कुरूप लड़की है तो ये नहीं, दोनों है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों गुण होता है, क्वालिटी होता है। ठीक, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता हो, गुणवाचक कहलाता है। ठीक, कभी कभी एक ये छोटा सा शब्द होता है, जैसे किसी भी गुणवाचक शब्द है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कर लीजिए, उसके साथ अगर 7 शब्द जोड़ दिया जाए तो उसकी क्वालिटी जो होती है ना कम हो जाती है। जैसे हम बोले कि वह घर छोटा सा, ये ठीक है, वह छोटा सा घर है, मतलब उस छोटे की भी क्वालिटी कम हो गई। ठीक, मोटा सा, थोड़ा सा। ठीक, जैसे हम कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, कह रहे हैं कि थोड़ा सा दे दीजिए, मतलब उसकी क्वालिटी कम हो गई। मुझे थोड़ा दे दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दे दीजिए, मतलब थोड़ा से भी कम। तो इसका ध्यान रखिएगा, सा लगाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो गुणवाचक विशेषण में यही है, गुण हो अच्छा, ईमानदार, सुंदर, दोष हो बुरा, बेईमान, रंग काला, पीला, नीला, देश भारतीय, देसी, विदेशी, काल में आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन, ये सब क्वालिटी हैं, गुणवाचक हैं। किसी दिशा की बात हो, आकार की बात हो, गोलाकार, लंबा, चौड़ा, दशा दुर्बल है, निरोग है, मतलब वह कैसी दशा है उसकी, स्थान मतलब किसी का स्थान क्या है, ऊंचा है, नीचा है, ठीक है, इस तरह का, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक नाम से ही संख्या, नंबर, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध होता है तो संख्यावाचक विशेषण होता है। अब ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो निश्चित हो और एक अनिश्चित हो। अब निश्चित का क्या होता है, जैसे निश्चित में निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1 2 3, मेरे पास 4 आम है। आम आम तो आप गिन सकते हैं, तो ये संख्या हो गया। अगर बोल दें कि मेरे पास कुछ आम है, आम गिन सकते हैं मतलब संख्यावाचक है, लेकिन कुछ आम है मतलब ये काउंटेबल नहीं है, गिना नहीं जा सकता, मतलब ये अनिश्चित है। ठीक, तो अब निश्चित संख्या को समझने की दृष्टि से भी प्रश्न बनाया गया है कि निश्चित संख्या जो होता है, निश्चित संख्यावाचक 4 प्रकार का होता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। ठीक, अब गणनावाचक में क्या होता है, जैसे जो गिना जा सके, जैसे कक्षा में कहते हैं 4 लोग हैं, 1 2 3 4, कक्षा में 50 लोग हैं, 1 2 3 4 50 गिन सकते हैं। ठीक, एक शब्द आया था सतसई, आपके यूपीपी में, ये 2017 या 18 के शिफ्ट में आया था सतसई। तो सतसई क्या है, पूछा है कि सतसई में कौन सा विशेषण है। तो अब जानते हैं सतसई मतलब ये बिहारी की रचना है, तो सतसई मतलब होता है 700 दोहों का समूह, और 700 दोहों का समूह सतसई होता है। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो 719 दोहे आते हैं सतसई में। तो ये सतसई मतलब ये गिना जा सकता है ना, मतलब क्या है, ये गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा सतसई। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। क्रमवाचक में, अब क्रमवाचक में जैसे 4 लोग को दौड़ा दिए, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ये क्रम हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 ये काउंटेबल है, और ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम। ठीक, आवृत्ति में जस्ट उसका डबल ट्रिपल करेंगे, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक, और समुदाय मतलब दोनों, तीनों, चारों। ठीक, ये शब्द से ही आपको पता चल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सतसई का गणनावाचक अभी तो हाल फिलहाल में आया था एग्जाम में, आगे इन सब से आ सकता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर हम अनिश्चित
संख्यावाचक की बात कर लें तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, किसी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। मतलब वो गिनने वाले तो है संख्या, लेकिन उसका फिक्स नहीं है कि कितना है। गिन सकते हैं, जैसे अभी है कई आदमी हैं, भाई अगर हम गिनना चाहें तो गिन ले आदमी को, आदमी संख्या है, लेकिन कई आदमी हैं पता ही नहीं है कितना आदमी है। कई लोग हैं, भाई बारात में आए हैं 200-300 लोग हैं, गिन तो सकते हैं, अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो संख्या है, गिन सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि कई कुछ, तो ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है, बारात में बोल देंगे भाई हम 300 बाराती आएंगे, अब बोलने को तो बोल देंगे 300 बाराती आएंगे, आने के कितने हैं पता ही नहीं, बहुत बहुत बाराती आए हुए हैं, अनिश्चित है। गिन गिन तो सकते हैं, आदमी है गिन सकते हैं, ठीक है, ये संख्या वाला। अगर गिन सकते हैं तो संख्यावाचक होगा, अगर एग्जैक्ट गिन सकते हैं तो निश्चित संख्यावाचक, और नहीं गिन सकते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, ये हो गया संख्यावाचक। संख्या मतलब जिसे गिना जा सके। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जस्ट इसका देख लीजिए, जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है, मतलब इसमें नापने तौलने की बात होती है। ठीक, जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया, धन हो गया, घी हो गया। ठीक, यहाँ पे नाप तौल के लिया जाता है, इसमें गिनने की बात नहीं आएगी, इसमें मात्रा की बात होगी। अब सेम ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे 5 किलो 2.5 मीटर कपड़ा हो गया, ठीक, 2 किलो आम हो गया, 4 किलो कुछ भी हो गया, जलेबी हो गया। ठीक है, तो निश्चित परिणाम का बोध होता है, जो जिसको हम नापते तौलते हैं वो परिमाण में होता है। अगर हम उसका एग्जैक्ट बता दें कि कितना है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो वो निश्चित परिमाण होगा। और इसका जस्ट अपोजिट अनिश्चित परिमाण क्या होता है, जैसे हम बोल देंगे कि थोड़ा पानी दो, पानी तो भाई अब मान लेते हैं पानी, नापेंगे तौलेंगे, थोड़ा थोड़ा पता ही नहीं, थोड़ा दूध दो, तो दूध तो मात्रा परिमाण हो गया ना, मात्रा ही है, लेकिन थोड़ा निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आता है। ठीक, जरा सा, कुछ पानी, ठीक, ये अनिश्चित हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर हमने दिया है, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण में देखिए जिसको मतलब नापा तौला जाए, थोड़ी चाय, कुछ दूध, थोड़ा पानी, बहुत धन, सब मिठाई, अधिक वर्षा, थोड़े फल। ठीक है, थोड़े फल मतलब कुछ गिने चुने फल जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 2 ठो आम हो गया, 2 ठो संतरा हो गया, कुछ पुस्तक हो गई, घटना चक्र हो गया, ठीक है, यूथ का हो गया, हमारे नोट्स हो गया, थोड़े आम, 2-4 आम जो भी हैं, मतलब ये सब गिने जा सकते हैं। गाय हो गई, बहुत गाय हो गई, अनिश्चित है लेकिन अनिश्चित है, सब गायें, ठीक है, अधिक गायें। ठीक है, मतलब इधर देखिए आपको हमारे समझाने का मतलब यहाँ था कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक, परिमाण में क्या क्या आते हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये सब हैं, ये सब नापे तौले जाते हैं, और संख्या में ये सब गिने जाते हैं इधर वाले। बाकी अनिश्चित है तो अनिश्चित, थोड़े कुछ, थोड़े बहुत सब, ये सब अनिश्चित है, इधर भी अनिश्चित, थोड़े कुछ, थोड़ा बहुत सब। ठीक, अर्थात सब कुछ, बहुत कुछ, थोड़ा आदि है, ये सब बोले हैं विशेषण के एक वचन के होते हैं, तब नाप के योग्य होते हैं, अनिश्चित परिणाम होंगे, और यदि विशेष से बहुवचन के होते हैं, गिनने के योग्य होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, वही है, नाप के योग्य होंगे तो परिमाणवाचक, और गिनने के योग्य होंगे तो अनिश्चित, और सॉरी संख्यावाचक। अब नेक्स्ट संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। संकेतवाचक आप ये जानते रहिएगा, जो विशेषण अपनी संज्ञा या विशेष की ओर संकेत करते हैं, संकेत, जैसे यह पुस्तक, ये पुस्तक आप है कि है, इसको यह इसके ओर हम संकेत कर रहे हैं, यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपका विशेष है या संज्ञा है, इसकी हम इसके ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारा संकेतवाचक विशेषण है। यह, वह बालक, तो वह आपका क्या है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम में ही होता है। ठीक, यह, वह, तुम, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो अगर हम संकेत, जैसे ये बकरियां मेरी है, ये, यह, वह, ये, वे, ये सब संकेतवाचक हैं। ठीक,
ये सबसे संकेत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोनों का अंतर हम बताना चाहें। एक है संकेतवाचक सर्वनाम और एक है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक सर्वनाम में देखिए, यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। विशेषण जब भी बोलेंगे मतलब संज्ञा के पहले कोई ना कोई विशेषण लगा रहेगा। जैसे ये संज्ञा हो गया ना, इसके पहले अगर लगा हुआ है तो ये आपका यह विशेषण का काम होगा, ध्यान दीजिएगा। और यह संज्ञा इधर चला गया, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, ये दोनों संज्ञा है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा फिर। ठीक, अगर संकेत यह वह के तुरंत बाद संज्ञा लगा है, अगर इंग्लिश में आप इंग्लिश समझते हैं तो आप जानते होंगे, जैसे कहते हैं दिस इज माई हाउस, और बोलते हैं फिर दिस हाउस इज माइन, तो ये आपका ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है। तो यही चीज हुआ है, यह अगर इसके बाद कोई संज्ञा आ जाएगा तो ये सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी विशेषण हो जाएगा, और संज्ञा नहीं आएगा तो आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। यह वह जो भी हो, यह मेरा घर है, यह संकेतवाचक सर्वनाम है। अभी सर्वनाम जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे हम। और यह घर मेरा है तो आपका ये संकेतवाचक विशेषण है यह। ठीक, विशेषण की अवस्थाएं भी जानते रहिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था का मतलब कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि मोहन ईमानदार है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी, उसकी वो मूल अवस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मतलब होता है कि उसका किसी दूसरे से तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए। जैसे मोहन सोहन से ज्यादा ईमानदार है, ठीक है, तो उसकी तुलना की गई दो में, वो उत्तरावस्था हो गया। और एक होता है उत्तमा अवस्था, जिसको सुपरलेटिव बोलते हैं। उत्तमा मतलब कि वो सबसे, जैसे मोहन सबसे ईमानदार है, मतलब पूरा वो वही राजा है, वही महाराजा है, वो उत्तमा अवस्था होता है। ठीक, जैसे अधिक, अधिक का मूलावस्था है अधिकतर, फिर अधिकतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। थोड़ा सा ट्रिकी ये होता है कि उत्तरा में रा आ रहा है तो लास्ट के र लगे रहते हैं, उत्तमा में लास्ट में म आता है तो म लगे रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा समझने के लिए, बाकी इजी है समझना। देख, मूलावस्था का, जैसे इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है, मोहन श्रेष्ठ बालक है, जो है तो है। ठीक, उत्तरावस्था में, इस अवस्था में दो प्राणियों अथवा दो वस्तुओं के गुणों दोषों की तुलना की जाती है तथा एक की दूसरे से अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि अधिकता ही बताई जाए, कम भी बताया जा सकता है। जैसे महेंद्र मोहन से श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतर मतलब श्रेष्ठ है उससे, मोहन से। सोनी रीमा से लंबी है, मतलब उत्तरा में दो लोग का चाहिए कंपेयर करने के लिए। उत्तमा में दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है तथा उनमें से एक की अधिकतम तथा न्यूनतम विशेषता बताई जाती है। जैसे रोहन श्रेष्ठतम धावक है, मतलब रोहन के जैसा और कोई दौड़ने वाला है ही नहीं, वही है उत्तमावस्था। मोहन पढ़ने में सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है मतलब उससे कमजोर कोई है नहीं, ये भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। ठीक, तो ये हो गया विशेषण। एक और शब्द आता है प्रविशेषण, इसको भी ध्यान दीजिएगा। विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण। जैसे ईमानदार है, राम ईमानदार है, अब ईमानदार को भी बढ़ा चढ़ा कर बोल दे, राम बहुत ईमानदार है, तो ये बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है। ठीक, वह दौड़ता है, ये ठीक है, वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे आज बहुत गर्म दिन था, आज गर्म दिन था, ठीक है, आज बहुत गर्म दिन था, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक, ये भी जानते रहिएगा। विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। विशेष के क्रम पर विशेषण, वैसे विशेषण चार प्रकार के होते हैं, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी इसको भी ध्यान दीजिएगा, विधेय विशेषण क्या होता है और विशेष विशेषण क्या होता है। ठीक, विशेष और विधेय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विशेष विशेषण, जो विशेषण
विशेष के पहले आता है। विशेष को दिमाग में हमेशा संज्ञा रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। विशेष को हमेशा ध्यान में संज्ञा रखिएगा, ठीक है, संज्ञा रखिएगा दिमाग में। विशेष विशेषण कहलाता है। विशेष के पहले, जैसे लड़का, रमेश चतुर लड़का है, तो लड़का संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ये सब संज्ञा होते हैं। तो इसके पहले अगर विशेषण लगा हुआ है तो ये जो विशेषण है ये विशेष विशेषण कहलाएगा, ठीक। जैसे मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, ठीक, विद्यार्थी आपका संज्ञा हो गया, उसके पहले विशेषण लगा हुआ है, तो ये विशेष विशेषण कहलाएंगे। अगर विधेय विशेषण की बात करें तो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं, उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे राधा की गाय सफेद है, अभी 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 आप पढ़े हैं सफेद गाय, जैसे कहते हैं कि वह सफेद गाय है, तो गाय तो विशेष हो गया, ये विशेषण, तो इसको ही बोलते थे विधेय विशेष विशेषण। लेकिन अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, भाग गया उधर। राम की गाय सफेद है, राम की गाय सफेद है, ये आपका विशेषण है और ये विशेष है, और ये है मतलब क्रिया मान लेते हैं या सहायक क्रिया जो भी है। तो क्रिया और विशेष के बीच में जो अगर विशेषण आएगा तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा, ठीक, समझ में आया? मतलब पहले आएगा तो विशेष से, और विशेष के बाद में आएगा तो विधेय, ठीक। मोहन का लड़का बुद्धिमान है, लड़का विशेष से है, क्वालिटी है, मतलब सॉरी ये संज्ञा है, इसके बाद विशेषण आया है, तो ये कौन सा विशेषण माना जाएगा? विधेय विशेषण। सिंपल सा दो बात बताए हैं, एक विशेष से विशेषण और एक विधेय विशेषण। मतलब अगर संज्ञा के पहले आएगा तो विशेष से विशेषण, या ऐसे कह लीजिए, या विशेष के पहले आएगा तो विशेष से विशेषण, नाम से ही है, ध्यान दीजिएगा। और विधेय विशेषण क्या होता है? अगर विशेष के बाद विशेषण आए, मतलब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण होता है, ठीक। ये क्या है भाई? अगर विशेषण पहचानने को आए तो दिए गए शब्दों के आगे कोई संज्ञा या विशेष लगाकर चेक कर लें, यदि फिट हो जाए तो वही विशेषण होगा, ठीक है, कोई संज्ञा लगाकर चेक कर लिया जाता है। चलिए, जैसे ये चेक किए हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास, तो इसमें विशेषण बताना है। अब कोई हमने देखिए ले लिया, कोई आदमी ले लिया या बच्चा ले लिया, तो सच्चा आदमी, सच्चा मित्र, ठीक है, शब्द संज्ञा क्या होता है? वही आदमी, मित्र, यही सब संज्ञा है। शीतलता आदमी नहीं, नम्रता आदमी नहीं, मिठास आदमी नहीं, मिठास मित्र नहीं, तो सच्चा आदमी, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे लगा के आप चेक कर लिया करिए, ठीक। जैसे अगले में, निम्न में कौन सा विशेषण है? शीतलता, बल, बुद्धि, नया, तो शीतलता नहीं होगा। बल, बल जैसे बल कपड़ा नहीं, बुद्धि वृद्धि, सॉरी, नया, नया, हाँ, नया पुराना, नया कपड़ा नया दुकान, ठीक, पुराना कपड़ा पुराना दुकान। तो उसके बाद अगर कोई संज्ञा फिट हो जा रही है तो वही आपका विशेषण होता है। जैसे काला आदमी, काली गाय, तो ये सब काला, काली, हरा, हरा खेत, ठीक। अब देखिए यहाँ जैसे बल हो गया, तो बल से बलवान, जैसे बलवान होता, बलवान आदमी, हाँ, तब तो हो जाता विशेषण, लेकिन बल विशेषण नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ शीतलता, अगर यहाँ हम शीतल कर दें, शीतल जल, हाँ, तो शीतल आपका विशेषण है, लेकिन शीतलता विशेषण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जिस शब्द के बाद अगर कोई संज्ञा फिट हो जाए वही विशेषण होता है। अब देखिए कुछ शब्दों से, संज्ञा से जैसे विशेषण बनते हैं, जैसे दिन है, दिन आपका संज्ञा है, लेकिन अगर हम जैसे दिन समाचार, दिन समाचार नहीं होता है, दैनिक समाचार होता है, तो दैनिक आपका विशेषण हो गया, मतलब दिन का विशेषण दैनिक। वैसे नगर का नागरिक, पृथ्वी का पार्थिव, प्यास प्यासा, दया का दयालु, जैसे दया आदमी कहते हैं कि दयालु आदमी कहते हैं, दयालु आदमी, तो दयालु विशेषण हो जाएगा। पशु पाश्विक, अग्नि आग्नेय, देव दैवी,
आकाश का आकाशीय पिंड होता है, आकाश पिंड नहीं होता है, आकाशीय पिंड होता है। ग्रामीण लोग होते हैं, ग्राम लोग नहीं, ग्रामीण लोग। मानुषिक, इच्छुक व्यक्ति, इच्छा व्यक्ति नहीं। कृपालु आदमी, जंगली शेर, जंगल शेर नहीं, जंगली शेर। शहरी लोग, शहर लोग नहीं, शहरी लोग, ये सब विशेषण है। सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा नहीं होता है कभी कभी, सूर्य ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य आपका संज्ञा है, ये विशेषण है, विशेषण ये है। ठीक, अगर सर्वनाम से कोई बताएं तो जैसे कोई सर्वनाम होता है, इसका विशेषण कोई सा व्यक्ति, कोई सा चैप्टर। ठीक है, कोई चैप्टर नहीं, कोई सा। मैं भाई नहीं, मेरा भाई, तो मेरा आपका क्या होगा विशेषण? यह नहीं, इसका। ठीक है, ये सब यौगिक विशेषण होते हैं। अभी आगे इसका बात होगा, यौगिक विशेषण। क्रिया विशेषण आएगा उसमें बात होगा इसका। फिर कौन का कौन सा, ठीक है। जैसे आप लेंगे, कहीं मार्केट जाते हैं, कौन कौन कपड़ा, कौन कपड़ा नहीं, कौन सा कपड़ा, तो कौन सा आपका विशेषण है, कौन विशेषण नहीं, ये सब सर्वनाम है। तू, तू आदमी नहीं, तेरा आदमी। वह घर नहीं, उसका घर। ठीक है, तो जिसके बाद कोई संज्ञा फिट हो जाए वो विशेषण होता है। क्रिया से, क्रिया से जैसे कमाना, कमाओ, चलना, चालू, समझना, समझदार व्यक्ति, समझना व्यक्ति नहीं, समझदार व्यक्ति। लड़ना, विमान नहीं, लड़ना भी नहीं, लड़ाकू विमान होता है। रक्षा करना, रक्षक होता है। मिलना, मिलनसार। ठीक, अव्यय से आज का, आज मतलब आज का। यहाँ, यहाँ वाला, कल, कल वाला, वहाँ, वहाँ वाला। भाववाचक संज्ञाएं में भी ध्यान दीजिएगा। मूर्खता, मूर्ख, मूर्खता, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। मूर्खता, मूर्खता व्यक्ति नहीं होता, मूर्ख व्यक्ति होता है। ठीक है, ये आपका विशेषण नहीं है। छांटने के लिए आ सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, कौन सा नहीं है, तो आप सीधा वो शब्द पकड़िए, उसके बाद कोई संज्ञा लगाइए, अगर फिट हो रहा है वही विशेषण, मार्क करा के चलिए। बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमान आदमी। शिष्टता नहीं, शिष्ट व्यक्ति। वीरत्व नहीं, वीर वीर व्यक्ति। लघुत्व नहीं, लघु। गौरव, गुरु। लाघव, लघु। ठीक, तो ये आपके हो गए भाई क्लास, यहाँ तक आपका क्लास हो गया। बाकी अब हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए देखिए, ये अभी हमने लिया है, ये थोड़ा सा कटिंग लिया है जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है, तो इसमें पूछा ईमानदार, तो ईमानदार आपका क्वालिटी है, गुण है। सतसई, सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक है, तो मतलब गणनावाचक होता है। संख्याबोधक तो भाई इसमें क्रमवाचक होता है, गणनावाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है। इसमें तो आवृत्ति है लेकिन आवृत्ति इसमें है नहीं। सतसई मतलब गणना है, क्योंकि 700 होता है, सतसई मतलब 700, जिसे गिना जा सके भाई, गिना गया है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, देखिए 4 तो फिक्स है, ठीक है। लीटर, लीटर दूध पीता है, दूध क्या है, परिमाण है ना, परिमाण है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, संख्या तो पता ही है, चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, दर्जन। संख्या मतलब कि जिसको गिना जा सके, संख्यावाचक, ध्यान दीजिएगा, संख्या मतलब संख्यावाचक, जिसे गिना जा सके। चौड़ा गिन सकते हो नहीं, 10 मीटर कपड़ा, कपड़ा को का गिन सकते हो का, नहीं। दर्जन, हाँ दर्जन गिन सकते हैं भाई, 12 लोग हो भाई करते हैं, एक दर्जन में 12 लोग होते हैं, गिन लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन 4 शिफ्ट में आए थे, एक एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका विशेषण से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, विशेषण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एसआई में, पुलिस में, ठीक है। अगला, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, प्रविशेषण अभी हमने बताया ना, प्रविशेषण यही बताया कि विशेषण के पहले अगर क्या नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर विशेषण के पहले में कौन सा उत्तर सही है, बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है। समझदार आपका विशेषण है, इसके पहले कोई विशेषण नहीं लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर थोड़ी ही लग गया है, बहुत ही लग गया है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा, ज्यादा भी है कुछ भी है, तो इस समय प्रविशेषण है। लेकिन बच्चे समझदार हो गए, सीधा सीधा, ठीक है। बच्चे ज्यादा समझदार हो गए तब इसमें ज्यादा प्रविशेषण आ जाता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला होता है, तो विशेष से क्या होगा, विशेष आप जानते हैं। ठीक,
किसकी बात हो रही है? नीला रंग किसका है? आसमान का। ठीक, नीला रंग किसका है? आसमान का। किसकी, मतलब ऐसे समझिए किसकी क्वालिटी बता रहा है? ठीक, आसमान का। अगला, थोड़ा आगे पीछे किया, कंफ्यूज मत होइएगा। मौसम आज बहुत सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द, सुहावना शब्द क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द को दर्शाता है, तो उन्नति क्या है? उन्नति भी विशेषण है। ठीक, दिए गए विकल्प पवित्रता का विशेषण शब्द कौन सा? अब देखिए, पवित्रता का मतलब किससे बना हुआ है। ठीक है, तो पवित्रता अभी हमने पढ़ा ना उधर, पवित्रता, पवित्रता नहीं होता, पवित्र आदमी नहीं होता, पवित्र औरत नहीं होता, सॉरी पवित्रता नहीं होता, पवित्र होता है। ठीक, तो इसका मेन विशेषण है पवित्र, क्योंकि पवित्रता के बाद आप तो कोई संज्ञा लगा नहीं सकते, पवित्र के साथ लगा सकते हैं। न्यूनतम, तम, तम मतलब कौन सी अवस्था है आपका? उत्तमा, म। नेक्स्ट, विशेषण की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की तुलना बताए ना, तुलना कौन कौन सा होता है? 3 वाला होता है ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। डिग्री, थोड़ा इंग्लिश अगर रहता तो इंग्लिश में सही रहता है। डिग्री 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हिंदी वाला बड़ा कंफ्यूज करते हैं, नाम ही है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, इस वक्त में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन है? प्रवासी पति। तो ये आपका विशेष्य है, ये प्रवासी आपका विशेषण है। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण बताता है। देखिए सब यूपीएसआई 17, यूपीएसआई सब आए हुए हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है? तो सबसे, एक तो जानते हैं लंबी, लंबा, ये सब विशेषण है। विशेषण के पहले जो लगता है प्रविशेषण है। नेक्स्ट, चर्चा शब्द से बना, तो चर्चा शब्द से बना, देखिए चर्चाएं लोग नहीं, चर्चा लोग नहीं, चर्चित लोग, हाँ चर्चित लोग। कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, पथरीला रास्ता, नमकीन, बर्फीला, हाँ नमकीन भी हो सकता है, बर्फीला रास्ता। ये नमक नहीं, नमक नहीं होगा, ये नमक का तो नमकीन खुद है। ठीक, नमकीन नमक विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, नमक के साथ कुछ लगा नहीं सकते। अगला, निम्नलिखित में विशेषण बताइए, तो लंबाई नहीं, लंबा होता है, लंबाई नहीं होता है। बुढ़ापा, ये सब आपका क्या है? भाववाचक है। समझ नहीं, समझदार होते हैं। शांत, बड़ा कहते हैं ना शांत स्वभाव का, तो इसके साथ स्वभाव लग जाएगा ना, शांत स्वभाव, तो ये शांत आपका विशेषण हो गया। विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक घटना, हाँ हो गया। उपासना, आश्वासन, उपेक्षा, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? धार्मिक मतलब विशेषण है। नेक्स्ट, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऊंचे ऊंचे मतलब यही ऊंचा ऊंचा हो गया भाई, क्या विशेषण है। अगला, राम बहुत बहादुर है, कौन सा शब्द? विशेष्य है। तो विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है? बहादुर की। बहादुर कौन है? राम है। ठीक, नहीं समझ में आया तो ऐसे कौन का प्रश्न कर लीजिएगा, विशेषण पकड़ को। बहादुर है, कौन बहादुर है? राम, तो राम विशेष हो गया। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण कौन सा होता है? ओजस्वी भाषण होता है। ठीक, तेजस्वी नहीं, बिहार के लालू का लड़का नहीं, ओजस्वी भाषण होता है। ठीक, विशेषण के लिंग किसके अनुसार होता है? तो ये विशेष के अनुसार होता है, जैसा विशेष हो। ठीक है, जैसा विशेष हो उसी के अकॉर्डिंग आपका विशेषण हो जाए। जैसे विशेष का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे गाय हो गया, ठीक है, अब गाय हो गया और आदमी हो गया, अगर हम इसके आगे काली लगाएं तो काली गाय होगा, और आदमी के लगे काली आदमी नहीं लगाएंगे, काला आदमी लगाएंगे। तो काली और काला ये डिपेंड करता है विशेष्य पर कि विशेष्य कैसा है। ठीक, वही बोल रहा है कि विशेषण का लिंक किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार, विशेष्य जैसा होगा। अगर गाय है तो काली लगाएंगे, अगर आदमी है तो काला लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो मुझे
ठीक है। छोटी बच्ची, तो ध्यान दीजिए पूछा है कौन सा कितने आपके विशेषण हैं, तो छोटी बच्ची हो गई, ठीक है। कुछ, ये भी आपका हो गया, और नए, कुछ और नए कपड़े, तो 3 विशेषण हैं आपके, ठीक। नए कपड़े, कुछ, तो ये सब आपके नए, आपके क्वालिटी वाला हो गया, कुछ हो गया अनिश्चित वाला हो गया, मुझे हो गया सांकेतिक हो गया, सर्वनाम वाला हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो अधिकारी, अंतर, अंतर तो नहीं होता है, ठीक। आंतरिक होता है अंतर का, तो ये नहीं है। आग्नेय भी होता है। नेक्स्ट, संस्कृत का विशेषण कौन होगा, तो संस्कृत का क्या होता है, सांस्कृतिक। अगला, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन होगा, तो अतिरंजित होगा। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक क्या है, अधिक किसकी अधिक दूध की विशेषता बताती है, गाय की विशेषता नहीं बता रही, ध्यान दीजिएगा, अधिक दूध की, इसके जस्ट जो बाद आया हुआ है, ठीक। अगला, अग्नि का विशेषण, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा। कांटा का विशेषण कौन हो जाएगा, कंटीला रास्ता हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में विशेष से कौन है, तो विशेष से कौन है, आपका उपासक हो जाएगा, जो विशेषण के बाद होता है विशेष से, ठीक। अगला, आध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक, ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक जब भी लास्ट में इक इक आता है, इक आएगा, लास्ट में इक आएगा, तो इधर बड़ा का मात्रा आएगा, जैसे जैसे ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक इधर बड़ा रहेगा, शुरू का बड़ा रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम पढ़ाएंगे शुद्ध शुद्ध में तो वहाँ बताएंगे। लास्ट में अगर इक आएगा तो इधर बड़ा का मात्रा रहेगा, ठीक। जैसे उपन्यासिक नहीं होता, औपन्यासिक होता है, बड़ा वाला। निम्न शब्द में विशेषण को किस अवस्था में से यह करेला कड़वा है, जाहिर सी बात है किसी से तुलना नहीं की गई है, मतलब उसकी क्वालिटी है, मूल अवस्था है, कड़वा है। अगला, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के इन्होंने दिया है, 4 प्रकार के, आप जानते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परमार्थ, सार्वनामिक। जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष होते हैं, ठीक। अगला, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अभी आरो 23 में पूछा था ये क्वेश्चन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताती है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, विधेय विशेषण का मतलब बताए थे अभी ना हम, कि आपका विशेष से पहले हो, ठीक है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, घोड़ा काला है, ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके ये दोनों हो गए। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, मिथ्या प्रतीत होता है, हाँ, संसार मिथ्या, मिथ्या संसार होता है, संसार पहले आ गया, मिथ्या बाद में आ गया, ठीक। तो ये दोनों तीनों है उपयुक्त सभी। अगला, स्पर्श बोधक विशेषण, अच्छा, स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा होता है भाई, जहरीला, कोमल, उत्तरी, बड़ा, मतलब जिसको टच किया जा सकता है। तो अच्छा, एक नया इन्होंने उत्पन्न किया भैया, कोमल, ठीक है। कोमल आपका क्या है, स्पर्श है, क्योंकि स्पर्श से ही पता चलता है, ठीक। बाकी तो जहरीला है, तो जहरीला की स्पर्श करिए, बताने लायक नहीं रहेंगे कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, सीधा निपुरे जाओगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें से कौन सा प्रविशेषण है, तो अत्यंत हो जाएगा, क्योंकि सुंदर के पहले जो आएगा, विशेषण के पहले जो आएगा प्रविशेषण। नेक्स्ट, अच्छा ये चुप। अब सार्वनामिक विशेषण, यह कुत्ता मेरा है, नाम ही है यह कुत्ता मेरा है, तो कहाँ हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, यौगिक का मतलब भाई बताया ना, जैसे यह वह, ठीक है, यह वह, ये सब है। अगर इन सब से बनेगा, जैसे यह का ऐसा, वह का वैसा, तो वो यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ, ऐसा आदमी नहीं देखा, यह का ऐसा बन गया ना, तो ये सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जानते रहो, कभी कभी पूछ लेता उल्टा सीधा प्रश्न। यहाँ लिखा है, देखिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूप परिवर्तन के संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जैसे सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे 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 ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, ठीक। यह घर मेरा किस प्रकार का विशेषण है, तो सार्वनामिक हो गया।
अगला, वह मेरा पड़ोसी है, तो ये भी कौन सा हो गया, सार्वनामिक हो गया। यह वह जहाँ भी है सार्वनामिक हो जाएगा। यह किताब मेरी है, सार्वनामिक हो गया। यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक हो गया। गुणवाचक में टैलेंट ध्यान दीजिएगा, तो मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगा है, तो मटमैला क्या है, विशेषण है, सिंपल सा। कौन सा विशेषण, गुण है, क्वालिटी है। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला चुनिए। सही विशेषण, तो शक्तिवर्धक नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति। ठीक। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण, तो विशेषण कौन सा है, तो विशेषण आपका कौन सा है, पीला, लाल, पीला, नीला, कलर जो भी आएगा वो तो विशेषण होगा। अगला, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण, अच्छा, अच्छा है, सही है। तानी, न्याय, कृपालु, क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये सब तो गुणबोधक हैं, नाम ही है गुणबोधक। तो अगला, तो यहाँ पर कुछ दिया है, रंग, दशा, गुणबोधक, हमने आपको पहले पीडीएफ में दिया, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये आदि क्या है, स्थान बोधक है। ठीक, चीनी लोग, ये खाने वाला चीनी नहीं, ध्यान दीजिएगा, चीनी चाइना वाले जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो योग्य भाई उसकी क्वालिटी है, गुणवाचक। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, तो विशेषण संबंधी, सुनैना अच्छी चित्र बनाती है, सुनैना हो गया। ठीक है। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो गुणवाचक का ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी, ये तो नहीं है। ठीक। समझदार शब्द में कौन सा भेद है, समझदार आपका गुणवाचक हो गया। नेक्स्ट, मोह शब्द का विशेषण, तो मोह गुणवाचक हो गया। सफेद कमीज कलर हो गया, तो मतलब ये भी गुण हो गया। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, ये भी क्वालिटी हो गई, गुण हो गया। दूध मीठा है मतलब गुणवाचक हो गया। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे क्या है, अच्छे भी गुण हो गया। ठीक, 4 तो होती हैं। सार्वनामिक, यह वह, परिमाण जिसे नापा तौला जाए, संख्या जिसे गिना जा सके, बाकी सब गुणवाचक। काढ़ा कड़वा है, गुणवाचक। रामायण सुंदर रचना है, गुणवाचक। अगला, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, गुणवाचक। सच्चे देशभक्त, गुणवाचक। श्रीदेवी के लिए सुअवसर मिला, श्रीदेवी, गुणवाचक। मोहन एक शालीन लड़का है, ये भी गुणवाचक हो गया। चाय फीकी है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गरीब है, सूखा है, क्या है, निम्न से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गरीब है, सूखा है, पीला है, सभी है। ठीक। नेक्स्ट, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे मतलब खिलौने खरीदे, तो कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक। खिलौने तो गिन सकते हैं, 1 खिलौना, 2 खिलौना, ढेर सारे मतलब कई है, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। गुणवाचक विशेषण नहीं है, सच्ची बात, मनो अनाज का है, गोल आंखें, गुलाबी रंग, सही है। संख्यावाचक में नौ रस मतलब गिने जा सकते हैं, संख्या हो गया। अष्टादश गिने जा सकते हैं, मतलब संख्या हो गया। या ध्यान दीजिए, कहीं कहीं गणनावाचक भी दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, लगे वहीं सर पीटने के लिए कि गुरुजी तो संख्या बताएं, गणना कहाँ से आ गया। बैताल 25, ठीक है, समुदायवाचक हो गया, बैताल 25। अच्छा, ये अलग दिया है समुदायवाचक, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से समुदायवाचक, बैताल 25। ठीक, 25 लोगों का समूह होता है, बैताल 25। अगला, कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ मतलब संख्यावाचक है, अभी इनके हिसाब से संख्या है, वैसे तो ये अनिश्चित है लेकिन है तो संख्यावाचक। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कि कौन सा, 2 मीटर कपड़ा है, 50 ग्राम चीनी है, सैकड़ों लोग, मतलब इसमें निश्चित नहीं है। 25 रुपए दीजिए, 25 क्या है, निश्चित है संख्या। कितने प्रश्न करने हैं, तो प्रश्न संख्यावाचक है विशेषण। ठीक है, भले से आपका अनिश्चित है लेकिन प्रश्न तो गिन सकते हो, कि एग्जाम में प्रश्न तौलोगे, नहीं तौला नहीं जाता, गिना जाता है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में, चंद रुपए मतलब कुछ रुपए,
ठीक है, तो अनिश्चित है संख्या ही रुपया, लेकिन अनिश्चित है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति मतलब ये आपका संख्यावाचक विशेषण में क्रमवाचक है। ठीक, अगला क्रमवाचक विशेषण अभी बताया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम वाला होता है। इनमें से आवृत्ति, आवृत्ति मतलब गुना, तिगुना चौगुना पांच गुना। ठीक है, ये सब देखो क्वेश्चन आए हुए हैं साहिब से। पहली पुस्तक वापस करो। पहली मतलब वही पहला दूसरा तीसरा क्रम वाला। दौड़ा दो चार लोग को, पहला कौन है दूसरा कौन है, वो क्रम हो जाएगा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं मतलब संख्यावाचक, इसमें से हिसाब से। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन मतलब संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, कपड़ा तो आप संख्या नहीं है, मीटर नापते हैं ना इसको, तो ये परिमाण में है। सुंदर 4 कुर्सी, हाँ ये गिन सकते हो। गणनावाचक विशेषण उदाहरण कौन सा, गणना में कौन सा है, 3 है, गिन सकते हो। बाकी तो गणना में नहीं है ना, ये तो आवृत्ति और समूह वाले में है। नेक्स्ट, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, ये भी संख्यावाचक है। राम एक पुस्तक मुझे दो, अच्छा संख्यावाचक ये भी है। सभा में 50 लोग थे। 50 लोग मतलब अनिश्चित संख्या। 50 लोग मतलब पता नहीं कितने थे भाई, 50 लोग तो बोल तो दिए, निश्चित थोड़ी ना है। जैसे सैकड़ों लोग आए हुए थे, आपको जरूरी थोड़ी ना सैकड़ों आए हैं, अनिश्चित। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। मुझे 4 पुस्तकें दी, संख्यावाचक फिक्स है ये। समुदाय मतलब 4 हो, 3 हो, 2। ठीक है, ये एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का मतलब गणना। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मतलब आवृत्ति। 1 गुना 2 गुना 3 गुना आवृत्ति। कई दर्शक मतलब अनिश्चित हो गए। दर्शक है तो संख्यावाचक, दर्शक गिने जा सकते हैं। दर्शक को नाप तौल मत देना। परिमाणवाचक, जो नापा तौला जाएगा। केवल अनुमानतः सर्वथा, केवल अनुमानतः सर्वथा, तो ये सब परिमाणवाचक है। मेरा कुर्ता पाजामा से 3.5 मीटर। जब भी कपड़ा नापा उपा तौला जाएगा परिमाण में ही आ जाएगा। दूध, थोड़ा सा दूध गर्म करो, तो ये अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, दोनों, प्रत्येक, थोड़ा। थोड़ा सा दूध दे दो। ठीक, नेक्स्ट, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली थी। ये भी आपका परिमाण, फुर्सत भी परिमाण में है, ध्यान दीजिएगा। आज दूध वाला बहुत देर से आया। बहुत देर से आया मतलब पता नहीं कब आया, परिमाणवाचक। शायद आज आप ज्यादा खाना खा गए, ये भी परिमाणवाचक ही है। आटे में थोड़ा नमक डालें, ये भी अनिश्चित परिमाण। थोड़ा मतलब अनिश्चित है, और नमक है मतलब नमक डालना भाई परिमाणवाचक है, नमक नापा तौला जाता है। इसमें कौन सा परिमाणवाचक विशेष का उदाहरण नहीं है, तो 50 गज जमीन लीटर नापा जाता है, ये भी नापा जाता है। किलो सेब, ये भी नापा तौला। अनगिनत तारों को गिना जाता है। फिलहाल इस पे भी आयोग को लोग क्लेम करते हैं कि तारे को कहाँ गिनते हैं, परिमाण में यह हुआ है, लेकिन जहाँ से बात है इसको माना जाता है संख्यावाचक में, अनगिनत तारे में। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध होता है, क्रिया के नाप तौल का। ठीक, नाप तौल का। हो गया। तो आज का ये पहला लेक्चर समाप्त हो गया, जो था विशेषण और विशेष्य से संबंधित। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार देख लीजिएगा। बस 4 विशेषण हैं, उन्हीं के ऊपर खेल है बस। ठीक है, इसका जल्द ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। 1-2 दिन के अंदर दूसरा वीडियो, कल शाम तक हो सकता है दूसरा वीडियो आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।